हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी चैप्टर 1, जो कि है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है, इसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो फ्रेंड्स, ये जो कविता है, इसके जो कवि हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस कविता का जो हिंदी में जो अर्थ है उसको चलिए समझ लेते हैं। तो इसमें कहा गया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि हम पंछी, यानी कि जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के, यानी कि खुले गगन के, ठीक है, वो खुले गगन के क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो हर चीज़ों से मुक्त है, उस गगन से, उस गगन के ये पक्षी हैं। और पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अगर इन पंछी को पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया जाए तो ये गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि ये जो पंछी हैं ये उन्मुक्त गगन के, यानी कि ये मतलब कि ये कितनी भी दूरी तय कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी उड़ सकते हैं पूरे गगन में। लेकिन अगर हम लोग इनको गगन में उड़ने ना दें और इनको एक पिंजड़े में बंद कर दें, ठीक है, इनको पिंजड़े में बंद कर दें और फिर इनको वहीं पे रखा जाए तो ये उड़ नहीं पाएंगे। इनके जो पुलकित पंख हैं वो उनके टूट जाएंगे। ठीक, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो पंछी हैं ये बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि पिंजरे के अंदर लोग बंद कर देते हैं पंछियों को और एक कटोरी में पानी भर देते हैं और उनको दे देते हैं पीने को। तो ये जो पंछी हैं ये ऐसा पानी नहीं पीते हैं, ये बहती नदी का पानी पीते हैं, बहती नदी का जल पीते हैं और मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर इनको जैसे ये बहता जल पीते हैं, अगर इनको ऐसा ना दिया जाए तो ये भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो इनका कहना ये है कि अगर ये आज़ाद हैं और ये उड़ रहे हैं तो इनके लिए कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी भी इनके लिए बहुत ज़्यादा कहीं भली है। और ये जो कनक कटोरी की मैदासी, यानी कि जो इनको अच्छा खाना मिलता है, लेकिन अगर इनको पिंजड़े में बंद करके अच्छा खाना दिया जाता है तो इससे अच्छा, इससे भला तो इनके लिए कटुक निबोरी है, वो खुले आकाश में उड़ के खाना। तो इनका कहने का ये मतलब है कि ये कड़वी निबोरी आज़ाद होकर खाना चाहेंगे, लेकिन कैद होकर के, पिंजड़े में बंद होकर के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाना ये पसंद नहीं करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है
कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जब आ गए हैं इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जब से ये पड़ गए हैं, तब से ये जो अपनी गति है, जो इनकी गति है, उड़ान की जो गति है, उन सब को ये भूल चुके हैं। यानी इसका ये मतलब है कि इनको जब से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में रख दिया गया है, पिंजड़े के बंधन में रख दिया गया है, तब से ये उड़ना सब भूल चुके हैं। अपनी गति को, अपनी उड़ान को सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और बस सपनों में देखते हैं कि हम उड़ेंगे, आज़ाद होंगे और फुनगी के झूले में झूलेंगे। ये सब सपनों में देख रहे हैं। असलियत में तो ये स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में आकर के उड़ना तक भी भूल चुके हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इनके अरमान ऐसे थे कि ये आकाश में उड़ेंगे, यानी कि इनके अरमान ये थे कि ये नीले आकाश में उड़ेंगे। ठीक है, नीले नभ की जो सीमा होती है उसको पाएंगे जा कर के, यानी कि जैसे हम लोग ऊपर देखते हैं तो हम लोगों को ऐसे खूब नीला नीला सा दिखता है, तो वो सब ये जो चिड़िया हैं, इनके ये अरमान है कि ये उस नीले नभ को जा कर के पाएंगे, उड़ करके उसकी सीमा तक जाएंगे। और लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और जैसे मतलब कि सुबह सुबह उड़ते हैं, जैसे चिड़िया सुबह सुबह उड़ती हैं, तो सुबह सुबह मतलब कि सूर्योदय हो रहा होता है, यानी कि सूरज निकल रहा होता है, तो उसकी जो किरण पड़ती है सूरज की, उसको अपनी चोंच में खोल करके मतलब कि उस उतने ही समय जो तारक और अनार के दाने हैं वो चुगते। ये थे इनके अरमान। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यानी कि ये होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी कि जो क्षितिज सीमा होती वो वो सीमाहीन होती, यानी कि अगर ये उड़ना चाहते और उड़ते, आज़ाद होते और उड़ते, तो इनकी उड़ने की जो सीमा होती वो सीमाहीन, कोई सीमा ही नहीं, वो जितना चाहे उतना उड़ सके। लेकिन इनको पिंजड़े में बंद करके इनकी सीमाएं खत्म कर दी, इनको तो उड़ने को नहीं दिया जाता। इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि जो पंख हैं इनकी मदद से, इनकी होड़ा होड़ी से इनकी जो सीमाहीन है, मतलब कि जो इनकी सीमा है वो सीमाहीन हो जाती, इनकी क्षितिज सीमाहीन, क्षितिज मंजर इनकी सीमाहीन हो जाती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो फिर ये जो इनकी क्षितिज है, यानी कि जो इनकी मंजिल क्षितिज है, ये इनको मिल जाती, या मतलब कि सीमाहीन क्षितिज, यानी कि इनकी जो उड़ने की जो सीमा थी वो एकदम सीमाहीन हो गई। तो अगर ये उड़ते तो या तो इनकी क्षितिज मिल जाती, या फिर ये अपनी क्षितिज को पाते पाते बीच में ही इनकी सांसों की डोरी खत्म हो जाती, यानी कि ये अपनी क्षितिज को पाते ही पाते अपनी जान भी दे देते, खुद स्वीकार करके मर जाते। ठीक है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ मतलब कि इनका नेस्ट, इनका जो घोंसला होता है उसको नीड़ कहा जाता है। ठीक है, तो नीड़ न दो चाहे टहनी का, जो टहनी में जो ये अपना नीड़ बनाती हैं, जो इनका घर होता है, चाहे वो घर इनको ना दो, चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, यानी कि जो इनका सहारा है, यानी इनका जो घर है, इनका पेड़ है, उसको चाहे छिन्न भिन्न कर डालो, उसको खराब कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे इनको इनका घोंसला दो टहनी का या ना दो, या इनका आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर इनको पंख दिए गए हैं तो इनकी जो आकुल उड़ान है, यानी कि अगर इनके पंख दिए गए हैं तो इनकी उड़ान में विघ्न न डालो, यानी कि चाहे इनका घोंसला नष्ट कर दो या जिस पेड़ में रहते उस पेड़ को छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर इनको पंख दिए तो इनको उड़ने दो, इनको पिंजड़े में बंद मत करो। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी कविता थी ये इसका अर्थ है। अब इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न अभ्यास, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।